प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों आज हम लोग यहाँ पे एक पेपर लिए हैं जो गणित विषय से है, जो कक्षा 8 की क्लास से संबंधित है। जैसा कि देख सकते हैं इसका पूर्णांक जो है 50 नंबर का है, समय 2 घंटे का है। कहीं कहीं बच्चों जो होता है इसका जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का भी होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे 100 नंबर पूर्णांक वाले। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आगे इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखा है, जैसा देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कि सभी प्रश्नों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि एक विकल्प 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का है। ठीक है बच्चों, फिर इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सा अधिकतम 4। ठीक है, तो यानी कि का राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों सा यानी 4, यानी कि 7 अंकों की संख्याओं के अंकों का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, 4 संख्याओं तक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। देख सकते हैं आपका जैसा कि स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है बच्चों खा नंबर का, कहता है कि 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। विकल्प नंबर सा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही संख्या बहुलक कहलाती है। इसमें जो है आपके इस न्यूमेरिकल में 12 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसलिए 12 इसका विकल्प सही हो जाएगा। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर का, लिखा है -3 का -7 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सा, यानी कि तृतीय तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। ओके बच्चों, आगे लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। जैसे बच्चों देख सकते हैं, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर दूसरी होती है 3, फिर चौथी होती है 4। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम 5 आरोही क्रम में पहले लिखते हैं 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगी आपकी 5, फिर हो जाएगी बच्चों 7, फिर हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, तो 2, 2, 4 और 1, 5 ये हो गई। तो इनकी माध्यिका कहता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है n+1/2 पद का मान। तो हो जाएगा 5 + 1/2। ठीक है, बराबर हो जाएगा बच्चों 6/2 पद का मान, 2 3 6 यानी तीसरा पद। तो 1 2 3 तीसरे पद पे कितना आता है बच्चों 5, इसलिए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। तो देखते हैं विकल्प में 5, इसका राइट आंसर दिया हुआ है 5। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि बच्चों आपको 5 दिया रखा है। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन में 5 दे रखा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंगा कहता है कि घन 68 का घन सेंटीमीटर में इसकी कोर, यहाँ पे कोर शब्द लिखा है बच्चों, कोर कितनी होगी। तो जो 68 है ये बच्चों 19, देख सकते हैं आप 19 का घनमूल होता है। ठीक है, 19 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर 10 सही होगा। कैसे देख सकते हैं बच्चों, यानी कि 68 लेते हैं, 68 को 19 से आप करोगे तो इसका घनमूल 19 आ जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों सामने लिखा हुआ है, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को भरना है, तो बच्चों देखो कितने से गुणा किया जाए कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो यहाँ 8 दिया है। ठीक है बच्चों, तो 8 दिया है, तो 8 की गुणा करते हैं हम लोग 4 से कर देते हैं। यहाँ पे 4 ले लेते हैं बच्चों, 4 जब भर लेंगे 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 का 2 हो जाएगा, हासिल आएगा बच्चों हमारा 3, और 4 छंग 24, और 24 3 हो जाएगा 26, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या देखते हैं यहाँ पे कौन सी भरी जाती है। 9 से करते हैं बच्चों, 9 से यहाँ पे, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह 9 लिख लेते हैं। गुणा करते हैं, 9 8 72 का 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 7, और 9 छाक 54, 7 कितना हो जाएगा 61। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 9 भरा जाएगा, ये राइट हो गया आपका। फिर अगला है रिक्त स्थान, तो यहाँ पे कितना घटाया जाए जो 6 बचे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे कितना हुआ 6, जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 8 5 कितना होता है बच्चों 13, 8 5 13 होता है, तो 3 यहाँ लिख लेते हैं खाली स्थान में, बॉक्स में। तो 3 8 5 13, 3 16 का 6 हो जाएगा, हासिल आएगा 1। तो हो जाएगा बच्चों 9 2 11, और 9 2 11 हो जाएगा, और हासिल 1 मिला लेंगे तो 13। तो इसलिए यहाँ पे 5 भर लीजिए, तो हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा
राइट हो जाएगा। इस वाले बॉक्स में 3 भरा जाएगा, अगले बॉक्स में 5 भरा जाएगा, तब जाके हमारा सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है, लिखा है सरल कीजिए, लिखा है -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इसको हम -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। कैसे लिखते हैं -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या? देखिए बच्चों, परिमेय संख्या का सूत्र होता है 1/2। ठीक है, पहली संख्या तो पहली संख्या -3 है, प्लस दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। तो इसमें घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/2। इसमें घट जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का या प्लस का है, तो बचेगा 1। तो जब गुणा कर देंगे तो बच्चों हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला का दिया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। ओके, अगला लिखा है बच्चों 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा होगा? तो देखो बच्चों, 8 जो है ये प्लस का है, तो इसका घनमूल 2 हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो इसका घनमूल -2 हो जाएगा। तो इसमें बड़ा जो है वो +8 वाला होगा, तो +8 वाला का घनमूल बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, लिखा है x-7 का होल हाफ स्क्वायर का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x-7, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे x-7 लिख लेते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करोगे तो a-b का होल हाफ स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो x² हो जाएगा, प्लस दूसरा पर 7 है, 7 का वर्ग करोगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, -2ab, तो 2 × a का मान हो जाएगा x × b का मान हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों x²। ठीक है, प्लस का हो जाएगा 49। ठीक है, और माइनस का 7 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 49 हो जाएगा। 49 और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14x। तो ये हमारा हो जाएगा x²। ठीक है, माइनस का 14x। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों? 49। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाएगा। आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कहता है बच्चों कि सम्मुख कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य को लिखिए। लिखा है चतुर्भुज के में 2 विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर लिखा है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, ये गलत है। ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो पहला सही है, का सही है, खा गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कहता है जीरो, क्वेश्चन नंबर 6 दिख नहीं रहा। फिर लिखा है 0 मतलब 0.6 और 0.6 में कोई अंतर नहीं है, ये सही बात है। इसमें कोई अंतर नहीं, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो दोनों ठीक है, सही है। ओके बच्चों, फिर लिखा है परिमेय संख्याओं का ना तो योग का तत्समक अव्यय शून्य होता है, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अव्यय जो होता है वो शून्य होता है, ये गलत है, शून्य नहीं होता। ठीक है, तो गा नंबर भी गलत है। आगे बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लिखा है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा है उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास दिया है कितना? 14 डेसीमीटर। तो देखो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो निकालते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, 14 डेसीमीटर दिया था, डी व्यास दिया था 14 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। तो इसको पहले क्या करते हैं, आर निकालते हैं। आर बराबर हो जाएगा 14/2, 2 सती हो जाएगा 14, तो आर बराबर हो जाएगा 7 डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, डेसीमीटर हो गया। अब देखो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है πr² होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा लेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो πr² लगाते हैं। तो अब जैसे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सूत्र होता है, पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7 गुणे आर का मान अभी आपने देखा है, ये 7 आया है, तो इसकी घात 2 है, तो 2 कर लेते हैं आर की जगह। अब इसका मतलब है 22/7 लिख लेते हैं, गुणे आर की घात 2 है, तो 2 बार इसको गुणे में लिख लेते हैं। 7 से 7 को काट देंगे तो 22 साथी यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154। तो 154 ठीक है डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डेसीमीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है भागफल व शेषफल में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो जैसे ये दिया हमारा 3x-8 से इसको भाग करना है, ठीक है। 9x² माइनस 45x² प्लस 71x गुणे माइनस का 40, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले इससे खोल लेते हैं, मतलब गुणा कर लेंगे 40 की, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, गुणा करने के बाद 71x दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 9x ले लिए कॉमन। तो यहाँ पे बचा है हमारा बच्चों कितना, 9x² ले ले कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा हमारा x बच जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देख सकते हैं 9 पचे कितना होता है बच्चों, 45। 9 पचे 45, 5 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाएगा और प्लस का हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये इसको भाग किया जाएगा बच्चों, ठीक है, तभी हो पाएगा संभव, भाग करने पे ही संभव है ये, ठीक है। तो कहता है भाग कर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हो सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि 3x, ठीक है, -8 से भाग करना है हमको, 9x³, ठीक है, माइनस का 45x², ठीक है, प्लस का 71x प्लस का माइनस का 40, ठीक है बच्चों, माइनस का 40, यानी कि हमारा हो जाएगा, इसको भाग करना है 3x-8 से, ठीक है। 9x³ माइनस का 45x², ठीक है, प्लस का 71x, ठीक है, माइनस का 40, इसको भाग करना है। देखो बच्चों करते हैं, तो ध्यान देते हैं इस बात का यहाँ पे कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 9x² लिखा है, यहाँ 3x है, तो कितने से गुणा करें, जो 9x यहाँ पे 9x³ आ जाए। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं बच्चों, 3x² ले लेते हैं, तो 3 तियाँ हो जाएगा 9x³ हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा 8 तियाँ 24, ठीक है, x² हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये चिन्ह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बच्चों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे बच्चों, तो 4 में गया तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचा, 5 में 4 गया, 1 बचा, 4 में 2 गया तो 2, 21 हो गया, ठीक है। और हमारा हो गया प्लस का 21x², ठीक है। और प्लस का हमारा बचा है कितना बच्चों, 71, ये माइनस का बचा 71x, ठीक है, 71x माइनस हो गया 40। अब इसको हल करना है आगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे माइनर ले लेंगे क्योंकि हमको माइनस का लाना है, 7 ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेंगे, तो हो जाएगा 7 तियाँ 21, ठीक है, माइनस का 21 आ जाएगा, 21x, ठीक है। यानी कि हमारा आया था बच्चों माइनस का 21x², ठीक है, माइनस का 21x² प्लस का 71x माइनस का कितना 40। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ पे हम लगा रहे थे 3x से लगा देते थे, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ले लेंगे, तो 3 का नाम 3, 3 सते 7 ले लेंगे वहाँ पे, तो 7 तियाँ 21, तो हो जाएगा 21x² हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 8 था, सातों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7-8 56 हो जाएगा, 56x हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे बच्चों, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 21 है, ठीक है। तो हमारा बचेगा बच्चों यहाँ 11, 11 में 6 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 6, 6 में 5 गया, 1 बचा, यानी कि प्लस के 15x माइनस 40, ठीक है, माइनस 40 बचा, ठीक है बच्चों, -40। अब देखिए बच्चों, हमको भाग कितने से करना है, 3x से ही भाग करना है, यानी कि 3x - 8 से, ठीक है। तो फिर 3x - 8 से भाग करते हैं, यानी कि 3x - 8 से भाग कर रहे हैं। अब जो हमारा शेषफल बचा है, बाकी सवाल था यहाँ पे हल किए हैं 1-2 पार्ट। तीसरे पार्ट में जो हमारा आया है बच्चों, वो आया है 15, ठीक है, 3x - 8 भाग आया है 15x - 40, इतना आया बचा है। बाकी 1-2 पार्ट तक हमने ऊपर हल कर लिया है। अब हमने लगाया है बच्चों, पहले चक्कर में जिसे लगाया था
तो हमको 9 लाना था, 3x² लगाया था, फिर माइनस का जो लगाया था बच्चों, लगाया था मैंने, ठीक है, 7x। अब हम यहाँ पे 15 लाना है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का ले लेते हैं 5, ठीक है बच्चों, 5 ये 15 हो जाएगा यक्स, और फिर प्लस माइनस, माइनस 5 8 40 हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कैंसिल, ये और ये पूरा कैंसिल, तो शेषफल हो गया 0। तो इसमें ये देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था ये दिया था, कहता था इसका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो भागफल आया है बच्चों, भागफल आया है 3x², ठीक है, माइनस का 7x और प्लस का 5, ये इसका भागफल आया और शेषफल इसका 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल आपका हल हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है आगे का क्वेश्चन कहता है निम्न में से यक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जो जैसे बच्चों पहला देख सकते हैं, ये प्लस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 16x² बराबर हो जाएगा हमारा 9 प्लस का। अब ये उधर चला जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 9/16, ठीक है। अब ये बच्चों स्क्वायर जब हटेगा तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 9/16 हो जाएगा बच्चों। अब देखो इसका 9/16 अंडर रूट लग जाएगा फुल, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकल आएगा तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। तो जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपका ठीक है दूसरा, जैसे लिखा है 2x², ठीक है, -18 बराबर 0 है। तो ये माइनस है तो इसको बराबर को उस पार ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 2x² बराबर हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो 2 का नम 2 6 2 9 18 हो जाएगा। तो आपका x² बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा √9, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस का 3, इसका 3 वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला खंड इसका हल हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं मतलब 5वें का घा कहता है 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, ये ज्ञात करना है। बहुत इजी बच्चों सवाल है। तो लिखा है 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। तो अब जैसे मूलधन जो है बच्चों पेमेंट तुम्हारा, ठीक है, वो पहले हम निकालते हैं अमाउंट, साधारण ब्याज में जाते हैं, अमाउंट साधारण ब्याज निकालते हैं पहले, ठीक है। तो अमाउंट आपका कितना है बच्चों, पेमेंट आपका दिया हुआ है कितना, पहले साधारण ब्याज ही निकाल लेते हैं, ठीक है, अमाउंट नहीं निकालते हैं। चलो अच्छा साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो ये आपका मूलधन दिया है बच्चों 500, तो मूलधन लिख लेते हैं 500, ठीक है, गुणे दर है 15 और समय कितना है 1 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 काट देंगे, 15 × 5 = 75, यानी कि 75 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज जो आएगा बच्चों 75 रुपये साधारण ब्याज। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले निकालते हैं अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता है पेमेंट, तो बच्चों में पेमेंट इतना है, यानी कि अमाउंट बराबर सूत्र होता है जिसको हम मतलब मिश्र धन कहते हैं। तो अमाउंट बराबर सूत्र होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर कितना होता है n, ये वाला फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगते हैं बच्चों। तो अमाउंट हम निकालते हैं यानी कि मिश्र धन, तो मूलधन दिया है 500 रुपये बच्चों, तो 500 लिख लेते हैं, ब्रैकेट 1 + R का मान दिया है 15 बटे हो जाएगा 100, और 1 वर्ष का समय है तो 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा, ठीक है, समय 1 वर्ष, तो A बराबर हमारा हो जाएगा 500 गुणे हो जाएगा 20 एकन्नम, ठीक है, 20 एकन्नम, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 20 बचा, 20 एकन्नम 20 और 3 23, यानी कि 23 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों 25 हो जाएगा, 25 × 75 के हो जाएगा 5, हासिल आया 25 × 75 के 5, हासिल आया 7, ठीक है, और 25 दूना 50 7 57, ठीक है। तो यानी कि 575 रुपये अमाउंट आ गया। तो जब 575 रुपये अमाउंट आ गया तो इसका वो निकालेंगे CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये हमारा जो अमाउंट माइनस पेमेंट, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो CI बराबर अमाउंट जो आया हमारा कितना आया है 575
माइनस पेमेंट आया है 500 दिया ही है, तो 575 में से 500 घटा देंगे तो CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो बचा है वो 75 रुपये हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपका जो साधारण ब्याज है वो भी 75 रुपये है, यानी कि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी 75 रुपये है, यानी कि 75 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 75, तो इसका डिफरेंस जो हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, यहाँ पे कहता था 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, तो 0 होगा। ओके बच्चों, फिर लिखा है A², ठीक है, प्लस 3A माइनस 10 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए बच्चों, बढ़ा लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा आगे और लिख लेते हैं A², ठीक है, प्लस 3A माइनस 10 है। तो बच्चों देखो 5 दूनी 10 और 5 में 2 जाते हैं 3, तो A² हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5A, और यहाँ पे A है बच्चों, माइनस का हो जाएगा 2A, और माइनस का हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो बच्चों, इसमें कॉमन मिल रहा है तो A कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा A, और 2 पंचे 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये कॉमन हो जाएगा तो हमारा A प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बचा है, हमारा बचा है एक A बचा है, माइनस बचेगा, और कितना बचेगा 2, ठीक है, यानी कि 2, तो A माइनस 2 हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो कैसा लगा, समझ में आया? तो देख सकते हैं इसका जो हमने फैक्टर निकाला है वो A प्लस 5 एक में निकाला है, एक ब्रैकेट में, यानी कि एक ब्रैकेट में निकाला है इसका आंसर A प्लस 5 और एक ब्रैकेट में निकाला A माइनस 2। इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, AB 3.5 सेंटीमीटर है, और BC 3 सेंटीमीटर है, AD 2.3 सेंटीमीटर, AC 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसको, ठीक है, और BD तो AC की नाप कर लिखना है। तो इसमें रचना करनी है बच्चों, तो इसे लिखा है AB 3.8, तो एक रेखा खींच लेते हैं AB और 3.8 का खींच लिए, ठीक है बच्चों। अब क्या करते, कहता है BC 3 सेंटीमीटर है, तो B देखो बच्चों, B ये A और B है ना, तो यहाँ पे B है, इसका मतलब है C इधर कहीं होना चाहिए, तो B बिंदु को केंद्र मानते हैं, 3.3 सेंटीमीटर दूरी भरते एक चाप लगा देते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे काट दिया, इसको छोड़ दिया। फिर क्या कहता है बच्चों, फिर कहता है BD जो है BD, तो बच्चों देखो B यहाँ पे है, और D मान लीजिए B और D, तो D यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है, 3.8, तो 3.8 मान लीजिए यहाँ पे काट रहे हैं, इसको मैंने चाप लगा दी, ठीक है। तो इसको इससे मिला दिया। अब जब ये मिल गई ना बच्चों, तो कहता है, क्या कहता है तुम्हारा BD ये है ना, ये B है, ये D है, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, तो कहता है तुम्हारा AD जो है, AD देखो बच्चों, A है और D, ये वाला AD, ठीक है, AD कितना है 2.3 सेंटीमीटर, तो A बिंदु को केंद्र मानेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, तो D बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे D हो जाएगा, तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, और ये तुम्हारी हो जाएगी 2.3 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हारा क्या बचा, ये बिंदु C है ना, तो ये इसकी माप बतानी, इस प्रकार से इसको चित्र बनाना था। ओके बच्चों, आगे हैं, लिखा है, कहता है कि यह ना करो तो अथवा दिया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पिता की आयु मान लीजिए x और पुत्र की आयु मान लीजिए y, ठीक है, दोनों की उम्र हो गई। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो पिता की आयु हो जाएगी x, ठीक है। कहता है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3x, पिता की आयु x है, तो पुत्र की आयु मान लीजिए बराबर करना है तो 3 कर लीजिए, तो बराबर हो जाएगी, ठीक है, x बराबर y, तो यानी कि पहली समीकरण हो जाएगी x माइनस 3y बराबर 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है, कहता है 12 वर्ष बाद, ठीक है, 12 वर्ष बाद, तो यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस 5, यानी कि एक समीकरण हो जाएगी आपकी x माइनस 3y बराबर 0। अब कहता है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष की बात करता है, तो बच्चों ये x प्लस, ठीक है, 12 हो जाएगा पिता में, और पुत्र में भी हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी y प्लस 12 हो जाएगा, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों,
अब कितना कहता है 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि पहली समीकरण आई है बच्चों x माइनस 3y बराबर 0, और दूसरी समीकरण हो जाएगी x माइनस एक्स प्लस 12, ठीक है, बराबर y प्लस 12। तो कहता है पिता 2 गुना हो जाएगा, तो पुत्र में 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2y प्लस 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ले आएंगे तो x माइनस 2y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 24 माइनस 12। ठीक है, तो समीकरण आपकी आ जाएगी x माइनस 2y बराबर 12, यानी कि आपकी समीकरण आ गई x माइनस 2y बराबर 12। एक आई आपकी समीकरण x माइनस 3y बराबर 0, और एक आई है आपकी x माइनस 2y बराबर आपका कितना आया बच्चों, 12 आया है। कर देंगे क्या, ठीक है, घटाने पर कर देंगे, घटाने पर तो ये निशान माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो बच्चों, प्लस का 3 है, माइनस का प्लस का 2 है, माइनस का 3 तो घट जाएगा, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 12। यानी कि जो पुत्र है वो कितना आ गया, 12 वर्ष। पुत्र 12 वर्ष का है वर्तमान टाइम में, तो पिता 3 गुना है ना, तो उठा के समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में, तो यहीं पे रख देते हैं इसका मान। तो जहाँ पे y है तो 12 36, यहाँ पे लिख दें 12 गुना कितना हो जाता है बच्चों, 24। इसको उधर ले जाएंगे तो 3 गुना हो गया तो 24, और 12 कितना हो गया, 36। तो यानी कि जो पिता है वो 36 वर्ष का होगा इस समय, और पुत्र जो होगा वो 12 वर्ष का हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से सवाल आपका लग गया। ठीक है, आगे बच्चों है आपका सवाल। ठीक है, तो आपका पूरा पेपर हल हो गया। आप लोगों को बच्चों कैसा लगा पेपर, आप लोग कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे अदर आपके साथी मित्र दोस्त हैं उनका भी इससे लाभ हो सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।